उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा और जनवरी की ठंड। कोहरा इतना घना था कि सुबह सूरज की रोशनी भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसी कस्बे में था मिश्रा जी का घर। बाहर ठंड का माहौल और अंदर रोज सास बहू का कलेश। घर की सास थी शोभा देवी, बूढ़ी पर चालाक औरत। उन्हें लगता था अगर बहू को दबाकर ना रखा जाए तो घर हाथ से निकल जाएगा। बहू थी नेहा, पढ़ी लिखी, समझदार और अपने काम से मतलब रखने वाली, लेकिन सास के तानों से बहुत परेशान थी। एक दिन नेहा किचन में काम कर रही थी कि तभी उसे आवाज आई। ये कैसी चाय है? ठंडी फीकी। आजकल की बहुएं बस मोबाइल चलाना जानती हैं। शोभा जी ने जानबूझकर और तेज बोला ताकि नेहा को अच्छे से सुनाई दे। नेहा ने भी तेज आवाज में बोला। हर दिन एक ही ताना देना जरूरी है? और अगर मेरे हाथ की बनाई चाय पसंद नहीं आती तो आकर खुद बना लीजिए। बस यहीं से हर दिन की लड़ाई शुरू हो जाती। नेहा का पति विनोद वहीं बैठ के चाय पी रहा था। विनोद ने अपनी माँ को समझाया। माँ, नेहा इतना सब करती है और तुम उसे ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर तुम बाद में मत बोलना कि नेहा जुबान चलाती है। अपने बेटे की ये बात सुन के शोभा देवी जी अपना मुंह बना लेती हैं। एक शाम को बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से नेहा ने आंगन में आग जलाई, जिसमें दोनों सास बहू पास आके बैठ गए और अपने हाथों को गर्म करने लगे। तभी शोभा जी ने कहा। मुझे ठंड ज्यादा लगती है, इसीलिए आग के पास में बैठूंगी। नेहा मन ही मन कहती है। ताने कसते समय तो उम्र भी भूल जाती है और अभी इन्हें ठंड लग रही है। गुस्से में वो वहां से चली जाती है और मन ही मन अपनी सास को कोसती है। अगले दिन शोभा जी के घर पड़ोस की औरतें आती हैं, जो शोभा जी से कहती हैं। तेरी बहू ने घर बहुत अच्छे से मैनेज किया है शोभा। तू बहुत किस्मत वाली है। इस बात पर शोभा जी मुंह चिढ़ाते हुए कहती हैं। सिखाया किसने है? इतना आसान नहीं होता है दूसरे घर की लड़की को अपने घर के तौर तरीके सिखाना। इसकी माँ ने तो कुछ सिखा के भेजा नहीं है। नेहा के साथ नेहा का पति भी ये सब बातें सुन रहा था, लेकिन उसने इग्नोर करते हुए कहा। छोड़ो नेहा, माँ की आदत है ये सब बोलने की। नेहा ने जैसे तैसे अपने आप को रोका। उसी रात अचानक तेज ठंडी हवा चली, बिजली चली गई और घर अंधेरे में डूब गया। शोभा देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। ठंड से शरीर इतना कांपने लगा कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उन्होंने अपने बेटे को आवाज दी, लेकिन विनोद ने नहीं सुना। नेहा टीवी देखते हुए अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। तभी शोभा देवी ने कमजोर आवाज में अपनी बहू को बुलाया। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे लिए कुछ गर्म पीने के लिए ले आ, और कोई दवा है तो वो भी दे दे। नेहा ने आवाज सुनी, कुछ पल रुकी और सोचा। दिन भर बहू से काम करवाओ, ताने दो, और जब तबीयत खराब हो जाए तो बूढ़े बन जाओ और अपनी मनमानी से काम करवा लो। नेहा ने अपने मन को शांत किया और अपनी मोटी रजाई और शॉल लेकर सास के कमरे में चली गई। नेहा ने धीमी आवाज में कहा। मां जी, ये रजाई ओढ़ लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ गर्म पीने के लिए लाती हूँ। जैसे तैसे वो ठंडी रात बीती। अगले दिन सुबह धूप निकली, कोहरा छटा। घर में पहली बार सुकून था। शोभा देवी जी के बेटे को जब पता चला कि माँ की तबीयत रात में खराब हुई थी और नेहा ने उनको दवाई दी, तब उनके बेटे ने अपनी माँ से कहा। देखा माँ, तुम्हारे इतने ताने देने के बाद भी नेहा ने तुम्हारी कितनी सेवा की। सच तो ये है कि एक लड़की बहुत कोशिश करती है नए घर में एडजस्ट होने की, लेकिन घर के लोग ही होते हैं जो उन्हें सिर्फ ये समझते हैं कि इसका काम है हमारी सेवा करना, और बदले में उन्हें सिर्फ ताने मिलते हैं। नेहा आज की पढ़ी लिखी लड़की है, फिर भी वो तुम्हारी बातें सुनती है। न घर छोड़ के गई और ना ही घर को तोड़ा। ये सब सुन के शोभा देवी की आंखों में आंसू और मन में बहुत अफसोस था। तभी नेहा ने अपनी सास को दवाई दी और पूछा। आज आपकी तबीयत कैसी है? शोभा जी ने नेहा को अपने पास बुलाया और बोला। नेहा बेटा, मुझे माफ कर दे। पुरानी और गलत सोच थी कि बहुओं का काम होता है अपने सास ससुर और घर की सेवा करना, जबकि यही जिम्मेदारी परिवार के हर सदस्य की होती है एक दूसरे की तरफ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दे। इस सोच को मैं दूसरे लोगों के लिए तो बदल नहीं सकती, लेकिन आज से तू इस घर की लक्ष्मी है, और मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ। आज से जैसा तुम चाहोगी इस घर में वैसा ही होगा। आज से ना चालाकी ना पुरानी सोच, सिर्फ प्यार होगा इस घर में। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। गरम चाय भी माँ जी, सर्दियाँ इनके बिना नहीं चल सकती।